उन्होंने एक्सचेंज करने के लिए जो उनके पास पुराना 50,000 जर्मन मार्क का नोट था उसको रिप्लेस करके 5 लाख का कर दिया, उसके बाद 50 लाख का कर दिया, उसके बाद 5 करोड़ का कर दिया, उसके बाद 50 करोड़ का कर दिया, 500 करोड़ तक का कर दिया और लास्ट में 50 ट्रिलियन तक का नोट था उनके पास एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो ये कहानी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिनिश हो जाता है और जर्मनी उसमें हार जाता है। जब वर्ल्ड वॉर फिनिश हो जाता है तो उसके बाद दूसरी कंट्री के द्वारा, जो कंट्री विन हो गई है यानी कि ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस जैसी कंट्री के द्वारा जर्मनी के ऊपर फाइन इंपोज कर दिया जाता है और उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चुकाने की डेट थी जून 1921। अब जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी उस टाइम पे जर्मन मार्क की वैल्यू थी 4.2 से लेकर 7.9 जर्मन मार्क इज इक्वल टू $1। अब जब 1921 जून आती है तो उस टाइम में जर्मनी के पास पैसे तो थे नहीं, तो ये सोच रहे हैं कि हम ज्यादा मनी प्रिंट कर लेते हैं और ज्यादा मनी प्रिंट करके पैसा अपना कर्जा चुका लेते हैं। तो उस टाइम पे जर्मन मार्क की वैल्यू गिर के हो जाती है 330 मार्क इज इक्वल टू $1। अब ऐसे ही चलते चलते इन्होंने फिर से और मनी छाप लिया क्योंकि उनको दूसरा इंस्टॉलमेंट भी पे करना था। तो बाय 1922 के एंड तक इसकी वैल्यू हो जाती है 7,400 जर्मन मार्क इज इक्वल टू $1। अब जब इतना सारा वैल्यू गिर रहा है तो जब आम जनता भी देखती है कि इतना सारा अपना जर्मन मार्क का वैल्यू गिर रहा है तो हमें जितना हो सके उतना मैक्सिमम सामान ले लेना चाहिए, क्योंकि जो आज 10 जर्मन मार्क में मिल रहा है वो कंफर्म है कि कल 100 जर्मन मार्क में मिलेगा। अब इतनी सारी वैल्यू लूज करने की वजह से इतनी दिक्कतें आ रही थी कि जो बंदा मतलब नौकरी करता था उसको भी पेमेंट करनी थी, देश भी चलाना था, इकोनॉमी भी चलानी थी और इंस्टॉलमेंट भी पे करने थे। तो उस टाइम पे वो और मनी प्रिंट करते हैं और उसी के चलते 1923 के एंड तक 1 जर्मन मार्क की वैल्यू हो जाती है 4.2 ट्रिलियन मार्क। अब आपको समझ आ रहा होगा कि 4.2 ट्रिलियन मार्क की वैल्यू $1 के बराबर है। अब उस टाइम पे जर्मन मार्क की वैल्यू इतनी गिर गई थी कि उन्होंने एक्सचेंज करने के लिए जो उनके पास पुराना 50,000 जर्मन मार्क का नोट था उसको रिप्लेस करके 5 लाख का कर दिया, उसके बाद 50 लाख का कर दिया, उसके बाद 5 करोड़ का कर दिया, उसके बाद 50 करोड़ का कर दिया, 500 करोड़ तक का कर दिया और लास्ट में 50 ट्रिलियन तक का नोट था उनके पास एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो यही होता है हाइपर इन्फ्लेशन के केस में, जब कोई कंट्री अपना ज्यादा मनी प्रिंट कर लेता है और अपनी वैल्यू लूज कर लेता है। इन्फ्लेशन के बारे में और जानने के लिए दिए गए वीडियो पे क्लिक करें। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।